जीरा के अंतर्गत लांजी विधानसभा क्षेत्र में गोडवान भवन में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि। इस अवसर पर जिला बसपा प्रभारी दीपक मिश्रा, डॉक्टर देवाजी रामटेके, अध्यक्ष बसपा लॉन्जी ईश्वर मानकर, विजय सोनवाने, सुशीले भीमते, श्रावण उइके, पार्टी पदाधिकारी और अधिकारीगण कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। आज माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आपका क्या कहना है? माननीय साहब काशीराम जी 15 मार्च 1934 को पैदा हुए थे और उन्होंने जब से होश संभाला तब ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई एक किताब बाबा साहब ने लिखे थे, जाति भेद का उच्छेद, इंग्लिश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो माननीय साहब काशीराम जी ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद में माननीय साहब काशीराम जी को लगा कि इस देश में जो दबा कुचला समाज है, इसके जीवन में बदलाव आ सकता है, इनके चेहरों पर निखार आ सकता है, ये अपने जीवन में हर तरीके का विकास कर सकता है, लेकिन इनको राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और यही आदेश बाबा साहब का भी था, यही आंदोलन बाबा साहब का भी था। तो माननीय साहब काशीराम जी ने महापुरुषों के आंदोलन से प्रेरणा लेकर बाबा साहब के आदेश को मानकर पूरे समाज को जगाने का काम किया और पूरे समाज को जगा करके इस देश में हुक्मरान ये समाज बने, ऐसा प्रयास किया और पूरे जीवन भर संघर्ष किया। कुछ हमारे मध्य प्रदेश में भी विधायक बने थे, एक बार तो 11 विधायक बने थे। यूपी में हमारी 4 बार सरकार बनी, 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और जब मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में इन महापुरुषों के आंदोलन की सरकार जैसे होती है वो दिखा। और माननीय साहब काशीराम जी ने एक सपना देखा था कि इस देश में मानवतावाद स्थापित होना चाहिए, तो माननीय बहन जी की सरकार के समय वो दिखा। और माननीय साहब काशीराम जी लगातार संघर्ष करते रहे, हमको समझाते रहे, समाज को समझाते रहे कि हुक्मरान समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक समाज पर अन्याय अत्याचार होना बंद नहीं होंगे। इसलिए एक वोट और एक नोट, क्योंकि समाज को वोट तो देगा लेकिन नोट देने के लिए भी तैयार करने का काम किया, क्योंकि हमारा नोट और हमारा ही वोट होगा तब समाज हुक्मरान बनकर अपने समाज के दुख दर्दों को ख़त्म करने के लिए काम करेगा। और 9 अक्टूबर 2006 को माननीय साहब काशीराम जी यही लंबे संघर्ष के चलते इस देश से अलविदा हो गए। आज उन्हीं की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लांजी के गोंडवाना भवन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी दोनों आपस में मिलकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 30 सितंबर को हो चुका है और उसी के चलते हम लोग दोनों साथी मिलके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथी आपस में मिलके माननीय साहब काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम के चलते हमने समाज को संदेश देने का काम किया कि यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गई तो लांजी से भी हम विधायक बना सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज आदर्श आचार संहिता पूरे मध्य प्रदेश में लग चुकी है। हाँ। और इसमें आपका जो विधानसभा के जो प्रत्याशी कौन होंगे और इस पर आप क्या कहते हैं? संगठन अभी काम कर रहा है, प्रत्याशी कौन उचित होगा उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के जीता करके विधानसभा में भेजेंगे। नहीं, सवाल ये है कि भाई नहीं, अभी तो लोग आवेदन कर रहे हैं। प्रत्याशी कब देंगे आप? ये तो नहीं देंगे ना, अभी तो भाजपा ने भी नहीं दिया और कांग्रेस ने भी नहीं दिया। तो देखो भाजपा की पूरे जिले में जो लांजी में भाजपा ने राजकुमार कर्राय को प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने हिना कावरे को बनाया। अभी नहीं बनाया है। नहीं बन गया, अभी नहीं बनाया है, तो घोषित है वो तो ना। नहीं ऐसा कैसा घोषित? हमारे कहने से आपके कहने से घोषित थोड़ी है। आज हमारे पास में भी प्रत्याशी होगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। अच्छा, हम भी चुनाव लड़ेंगे। अभी तो बड़ी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी जो अपने आप को बड़ी फिर भी संभावित प्रत्याशी क्या होगा? नहीं, संभावित जो भी होगा वो दिखेगा। हम अभी उसकी घोषणा नहीं कर सकते। ये घोषणा हमारे कब तक हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी और जब जैसी जल्दी होगी तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके